खुल जाऊंगा तथा जल्द से जल्द एक नई सड़क बनवाकर आपको प्रदान करूंगा, जिससे आती जाती एम्बुलेंस तथा अन्य प्रकार के कोई भी वाहनों को आने जाने में तथा निकलने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। सरपंच जी को मेरा नमस्कार। मैं सीकरी गांव के सदस्य आपसे विद्यालय विकास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। आपने वादा किया था कि हमारे गांव में एक विद्यालय बनवाएंगे, क्योंकि हमारे गांव का विद्यालय बहुत छोटा है, जिसके कारण हमारे गांव के बच्चे दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो सरपंच जी इस पर क्या कर देना चाहेंगे? मैं इस प्रश्न का उत्तर विद्यालय संचालक जी से मांगना चाहती हूँ। दामिनी जी, मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ, लेकिन पिछले साल जो बजट आया था वो विद्यालय बनवाने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिस कारण हम विद्यालय बनाने में असमर्थ हैं। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इस साल जैसे ही पैसा आएगा विद्यालय बनाने के लिए, वैसे ही हम आपके लिए विद्यालय बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि पिछली सभा में ये कहा गया था कि हमारे गांव में एक पुस्तकालय बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं बना है। मैं शिक्षा विभाग से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बना है। अब इस प्रश्न के जवाब देंगी कुमारी स्मृति। धन्यवाद। आपके सुझाव से मैं सहमत हूँ। जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया है कि हमारे गांव में पुस्तकालय नहीं है, पिछली सभा में पुस्तकालय बनवाने का वादा किया गया था, वह भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसको करने के लिए हमने बहुत से कार्य किए हैं। हमने पुस्तकालय बनाने हेतु जमीन भी खोजने का प्रयास किया है, जो हमें बहुत ही समय बाद प्राप्त हुई। पुस्तकालय को बनवाने में हमारे सामने एक और समस्या सामने आती है कि पुस्तकालय में पुस्तकें रखने के लिए, पुस्तकें खरीदने के लिए कोई स्थान हमारे गाँव के आसपास नहीं है। हमें पुस्तकें खरीदने गाँव से बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। मैं जल्द से जल्द यही प्रयास करूँगी कि हमारे गाँव में एक पुस्तकालय बने और उसमें पुस्तकें रखी जा सके, ताकि गाँव के गरीब लोग और अशिक्षित लोग उसमें जाकर पुस्तकें पढ़ सकें। धन्यवाद। मेरा प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों में पोलियो तथा खसरा जैसी बीमारियां हो रही हैं।